अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं पायलॉन टीवी। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जो कि लाहौर का बहुत ही आबादी से भरपूर इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के ख़दशे के पेश नज़र पूरा लाहौर जो है इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि रमज़ान का माह शुरू हो चुका है, बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, लोग जो है नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, अपनी इबादत अदा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वबा के ख़िलाफ़ जो है वो अपने खुदा से जो है वो रहमतों की अपील कर रहे हैं, ताकि जो पूरी कायनात के अंदर उस पूरी दुनिया के अंदर जो इस वबा से लोग परेशान हैं, वो अल्लाह उन सबको इससे सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 3 बहुत ही छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी बच्चियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं और उनके पास प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है वी नीड फूड। अब अगर वैसे देखें तो ये बच्चियां जो हैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे किसी किस्म का इनको कोई माशी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इनका जो इस्तेसाल हो रहा है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू करूँ या मैं अगर आपको बताऊँ तो यकीनी तौर पर आप बहुत परेशान होंगे। ये बच्चियाँ हैं एक ऐसी ख़ातून की जो कि फ़िरौन वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो उसने कलमा जहाद बुलंद किया है, और ये बच्चियाँ हैं अफशा लतीफ़ साहबा की। इस वक्त आप नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त सड़क के किनारे के ऊपर जो है वो एक चूल्हा जल रहा है और मैडम अफशा जो हैं वो उस पर खाना बना रही हैं और उनके बच्चे जो हैं, ये 3 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। और अगर मैं ये देखूँ तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है कि माह रमज़ान और जहाँ पे हम आम जो इंसान जो है बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हम आम दिनों के मुकाबले में, आम जो हमारे माह जो होते हैं पूरे साल के उसके मुकाबले में हम इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो इबादत करते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे कौल फेल से या हमारे किसी भी अमल से जो है वो किसी भी इंसान को किसी किस्म का गज़ंद ना पहुँचे, उसको किसी किस्म का दुख ना पहुँचे, क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम अपने गुनाहों का जो है ना कफ़ारा अदा करें। लेकिन आज दूसरा रमज़ान है और मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे देख के बहुत परेशान हुआ हूँ कि मैडम अफशा जो हैं वो इस वक्त अपने घर के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पे ये चूल्हा जलाया हुआ है और उनके बच्चे जो हैं यहाँ पे जो है वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और इफ्तारी का वक्त भी होने वाला है और वो अपनी इफ्तारी जो है वो बाहर बैठ के तैयार कर रही हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि उनके घर का गैस का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है और उनको इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इकरा कायनात के कत्ल की मुद्दत से पीछे हट जाएं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मुझे समझ नहीं आई कि आप ये एहतजाज कर रही हैं कि ये हकीकत में आपके साथ ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, हकीकत में ही ऐसा हो रहा है और ये कहीं दूर दराज इलाके में नहीं देख रहे आप। लाहौर जैसे शहर में टाउनशिप जैसा इलाका जहाँ सहूलियात में कोई कमी नहीं है जो हुकूमत की तरफ से दी गई हैं, लेकिन काशाना जो कि अब मकबूजा काशाना बन चुका है। मेरा ख्याल है ना तो मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, ना कायनात जो मौत के घाट उतारी गई वो पाकिस्तान की शहरी थी, और ना ही काशाना स्कैंडल की दूसरी गवाह बच्चियाँ ही पाकिस्तान की शहरी रही हैं, क्योंकि ना तो इसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना पुलिस कोई एक्शन लेती है। और अब ये बिल्कुल अलग थलग एक इलाका बना दिया गया है जहाँ पे ना कोई कानून है, ना कोई असूल है और ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अच्छा मैडम, ये जो आपका जो पानी और गैस का कनेक्शन जो है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और जहाँ तक मुझे इतलात मिली है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको फोर्स ये किया जा रहा है कि आपने जो आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी को जो दरख्वास्त दी हैं, ख़ास तौर पे इकरा कायनात इलियास के मर्डर की FIR दर्ज करने के लिए और वो भी उसका मुकदमा शुरू करने के लिए, और वो आपने अपनी मुद्दत में जो है मुकदमा शुरू करवाने की आपने दरख्वास्त की है, तो क्या ये उसी के जो है रेसिप्रोकल्स हुआ रहा काम? बिल्कुल, कायनात की 25 फरवरी को जब इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक की गई और इसमें बाकायदा तयशुदा बात आई कि उसको भूखा प्यासा रखकर मारा गया, मुझे उसके बाद ही डराया धमकाया जाने लगा। मेरे घर के भाई शदीद फायरिंग करवाई गई, मसल्लह अफराद मेरे घर के अंदर दाखिल हुए और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे सरेंडर करवाना, कायनात के कत्ल पर खामोश करवाना, काशाना स्कैंडल पर खामोश करवाना, ताकि जो भी इसमें हुकूमती वज़रा मुलव्विस हैं वो बेनकाब ना हो सके। और काशाना में जो बच्चियों का जिनसी इस्तहसाल है
तक वो कोई अब की बात नहीं, एक लंबे अरसे से चल रहा था। अगर ये हुकूमती बुज़रा समझते हैं कि ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके शदीदियत की जो मिसाल का शाना में मेरे क्वार्टर में कायम की गई, जो मेरा पानी और सुई गैस का कनेक्शन बंद किया गया, अगर वो समझते हैं कि मेरी आवाज़ खामोश हो जाएगी तो ये उनकी महज ख्याली है। मेरी आवाज़ तब खामोश होती जब मैंने कशाना के अंदर उन यतीम बच्चियों का रोना ना देखा होता। ये तो एक आपका स्टांस है, आपका नैरेटिव है। क्या आप अभी तक जो है वो सरकारी सतह के ऊपर जहाँ पे आपने इतनी दरख्वास्तें भी दी हैं, आपने चीफ़ सेक्रेटरी साहब को दरख्वास्त दी है, आपने सोशल वेलफेयर के जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं उनको भी दरख्वास्त दी, आपने आर्मी चीफ़ को भी दरख्वास्त दी, आपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी दरख्वास्त दी, तो क्या अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई या अब तक कोई किसी बंदे ने, कोई कंसर्न पर्सन ने क्या अभी तक आपसे रब्ता नहीं किया? हुकूमत इसके ऊपर क्या सुनवाई करेगी, क्या तहकीकात करेगी, जब उनके साथ के बाद, उनके सामने के बाद साबित हो चुकी है कि उनके वुज़रा, सूबाई वुज़रा इस मकरूह कामों में, अंडर एज बच्चियों के मिस यूज़ में, सेक्सुअल हरासमेंट में मुलविस हैं, तो हुकूमत कैसे इंक्वायरी इसमें कर सकती है? मैं बार बार फ़ौज पाकिस्तान से, अदलिया से इसीलिए अपील कर रही हूँ कि तमाम मामले की JIT बनाई जाए, शफाफ तहकीकात की जाए, यहाँ पर जो तमाम सबूत मौजूद है उनको ज़ाया ना होने दिया जाए, और इनके सबूतों की बुनियाद पर ही इन अदारों में जो ये मकरूह काम किए जाते हैं, जो अनासिर उसमें मुलविस हैं, जो हुकूमती वुज़रा इसमें शामिल है, वो बेनकाब हो सकेंगे। और ये सिर्फ आज का शाना का मसला हल होगा तो कल आने वाले वक्त में उन तमाम अदारों में चाइल्ड अब्यूज़ को ख़त्म किया जा सकेगा जहाँ पर खुलेआम ये काम होते हैं। मैडम, ये जो अभी लास्ट अगर हम बात करते हैं, रिसेंट की अगर बात करते हैं, तो आपने जो है एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरे जो पानी और गैस का जो कनेक्शन है उसको बहाल किया जाए, तो उसके जवाब में जो है आपको एक लेटर दे दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आप जो है वो पिछले जो है ना, अगर आप अपने गैस का कनेक्शन जो है बहाल करवाना चाहते हैं तो आप जो ओवरऑल बिल जो है, जिसमें जो गैस जो है वो पूरे काशाना के अंदर इस्तेमाल होती है, यहाँ पे जो बच्चियाँ रह रही हैं या जो भी बाकी भी जो मैनेजमेंट रहती है यहाँ पे या जो मुलाजमीन रहते हैं वो उस गैस को इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल का 10% जो है वो आप पे करेंगे। तो क्या आप वो माने नहीं है उसका कि मैं वो पे करने को तैयार हूँ? जो ये कनेक्शन बंद किया गया, जो पूरे अदारे का एक ही सुई गैस का मीटर था, इसमें कोई सरकारी नोटिस नहीं दिया गया था कि किन वजूहात की बिना पर बंद किया गया है। अचानक ही बंद किया गया और लॉकडाउन के बावजूद बंद किया गया इसको। और उसके बाद मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखी थी कि इस कनेक्शन को ऑन किया जाए। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके गई थी कि गैर कानूनी तौर पर अचानक बगैर किसी सरकारी नोटिस पर मेरे पानी और सुई गैस के कनेक्शन बंद किए गए हैं, लेकिन हस्बे रवायत पुलिस ने मेरी एप्लीकेशन को लेने से इनकार कर दिया और ना ही कोई कार्रवाई की इस पर। इसमें फिर राजा बशारत ने सेक्रेटरी जाहिद गोंदा सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी को ऑर्डर्स किए कि पानी और सुई गैस के कनेक्शन बहाल किए जाएं, क्योंकि ये बंद भी उनके अहकामात पर किए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अदारे की तरफ से बंद किए गए हैं। और जब तक मैं मुफाहमती बयान नहीं देती, जिसके लिए मुझ पर दबाव डाला जा चुका है, जिसके लिए मैं पहले से बता रही हूँ कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे गन पॉइंट पे कहा जा रहा है मुफाहमती बयान देने के लिए, ये पानी और सुई गैस बंद करके सिर्फ मुझसे मुफाहमती बयान लेना है इसके ऊपर, ताकि कायनात के कत्ल पर और काशाना स्कैंडल पर तमाम मामलात को दफन किया जा सके। और इसमें जो 10% का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी की तरफ से लेटर ना हो, किसी के ऑफिशियल डायरी नंबर ना हो, स्टैम्प साइन ना हो कि किस अथॉरिटी की वजह से आ रहे हैं, और उसके ऊपर 10% की एक शर्त लगा दी जाए। अगर मेरे से 10% की शर्त लगाई गई, मैं वो भी देने पर तैयार हूँ, मैं इससे ज्यादा भी देने पर तैयार हूँ। इससे मामला मेरे बच्चों की भूख प्यास है, इसमें मुझे पैसों का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पर पैसों के लिए मुझसे डिमांड करना और वो किस खाते में जाएंगे, और जो मुझसे पहले साल सुपरिटेंडेंट अदारों में रहती रही, वो किस मद में वो सरकारी मीटर जो पूरे अदारे का एक था वो इस्तेमाल करती रही, और सरकारी क्वार्टर के अलावा जो दूसरे मुलाजमीन वो सुई गैस का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं अदारे का, वो किस सेट में किस खाते में इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ भूख प्यास मुझे देने की कोशिश की जा रही है, मेरे बच्चों की शुरू की गई है। और ये जो हुकूमती वुज़रा का शाना स्कैंडल में मुलविस है आला सरकारी अफसरान, ये इनका तरीका वारदात ही यही है, भूख प्यास और पानी और खाने को बंद करना, जैसे कायनात के साथ किया गया। अगर हम देखते हैं तो जैसा भी आपने बात की कि आपको एक लेटर आया जो कि जिसमें किसी किस्म का कोई चीज़ें नहीं थी, और उससे पहले आपने बात कही कि राजा बशारत साहब ने जो था उनके हुक्म से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद
اب جو تھی اگر ہم آپ کے جو ہیں سیکٹری ہیں گوندر صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، زاہد سلیم گوندر صاحب کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو آپ کی ڈیفینیٹلی ملاقات بھی ہوئی ہوگی اور سارے معاملات کے اوپر ڈسکس بھی ہوا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب تک اگر ہم کو بات پہنچاتے ہیں یا اگر ہم کو اس میں انوالو کرتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب تک کوئی جو ہے وہ ٹرو فیکٹس اینڈ فگر پہنچیں گے کہ یا وہ بھی فیبریکیٹڈ چیزوں تک پہنچیں گی؟ تمام معاملات جو ہے عمران خان صاحب کی طرف جو ہے پنجاب حکومت اور صوبائی وزراء کی طرف سے ہی پہنچائے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے شفاف جو فیکٹس ہیں، جو فیکٹ فائنڈنگ ہے، وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو سیکٹری زاہد گوندر ہیں، انہوں نے مجھے صاف بتایا ہے کہ میرے جو جو پانی اور سوئی گیس کے کنیکشن ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر کاٹے گئے. اور یہ راجہ بشارت وزیر سوشل ویلفیئر قانون خود لے کر سیکٹری گوندر کے آفس میں گئے. تو اس کو تو بخوبی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ کس کے احکامات پر کاٹے گئے. اور لاک ڈاؤن میں یہ غیر قانونی کام کیا گیا جب حکومت یہ خود یہ احکامات کر رہی ہے کہ کسی کے پانی، بجلی اور سوئی گیس کے کنیکشن نہیں کاٹے جائیں گے. میں سرنڈر نہیں کروں گی، مفاہمتی بیان نہیں دوں گی، نہ تو میرا پانی کا کنیکشن کھولا جائے گا، نہ سوئی گیس کا. اور اب تو میرا بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ بھی کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ابھی آپ نے آپ نے جو ہے نا ایک میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا الزام ایک لگا دیا ہے، یا میں اگر واقعی اگر دیکھیں تو وہ الزام ہی بن سکتا ہے کہ راجہ بشارت صاحب خود چل کے وزیر قانون پنجاب وہ سوشل ویلفیئر کے سیکٹری کے آفس میں جاتا ہے اور اس کو جا کے یہ کہتا ہے کہ جناب ان کے گھر کا گیس اور پانی کا کنیکشن بحال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ آپ کو بات کس طرح پتہ لگی اور یہ بات کس نے آپ سے کی؟ میں رمضان المبارک سے ایک دن پہلے سیکرٹری زاہد گوندر کے آفس میں سیکٹری آفس گئی، ان سے درخواست کی کہ میرا پانی اور سوئی گیس کا کنیکشن آن کر دیا جائے. کل سے رمضان المبارک شروع ہو گئے ہیں، ہونے لگے ہیں. تو جس پہ انہوں نے مجھے صاف بتایا کہ یہ سی ایم پنجاب کے احکامات پر کیا گیا ہے اور راجہ بشارت خود آئے. اور میں ان سب کو مناظرے کی دعوت دے چکی ہوں. کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کے میڈیا کے سامنے آ جائیں، کسی پلیٹ فارم پر آ جائیں، میری باتوں کی آ کے یا تو تصدیق کریں یا تردید کریں، وہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں. اور سیکریٹری زاہد گوندر نے جو یہ بات کی وہ آ کے اس کی تردید کریں یا تصدیق کریں آ کر. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جتنا معاملہ یہ سوشل میڈیا پر اٹھ چکا ہے، جتنے لوگ اس کے بارے میں بول چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود کسی کے حکامات پر ہو گیا؟ یقیناً اس کے پیچھے وہی صوبائی حکومت اور وزراء ہے جو کاشانہ اسکینڈل میں ملوث ہے، کائنات کے قتل پر ملوث ہے. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا اور آپ نے سنا کہ حالات و واقعات اس وقت کہاں کس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ صرف اور صرف ریاستی جبر، بلکہ صوبائی ریاستی، میں وفاقی ریاست کی بات نہیں کر رہا، میں صوبائی ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ ریاستی جبر کا شکار ہو کے اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کے سروائیول کے لیے وہ سڑک پہ آگے بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ کھانا بنا رہی ہے. اور جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ راجہ بشارت صاحب خود چل کے چیف سیکرٹری کے آفس میں گئے، خاص طور پہ جو سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری کے آفس میں گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ان خاتون کے گھر کا گیس کا کنیکشن اور پانی کا کنیکشن بحال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو یہاں تک بتا رہی ہیں کہ اب ان کے بجلی کا کنیکشن کاٹنے تک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ایک صرف الزامات ہی ہوں بقول شخص سے. جب تک کہ ہمیں دوسری سائڈ کی جو ہے ان کا نیریٹو ہمیں معلوم نہ ہو، ہم اس وقت تک بات نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں یہی ہو رہا کہ اگر ہم صوبائی حکومت کی بات کرتے ہیں یا سوشل ویلفیئر ادارے کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے جو بھی الزامات یا جو بھی باتیں ہوئیں وہ اب تک تمام کی تمام غلط ثابت ہو چکی ہیں. انہوں نے افشان لطیف کے اوپر جو بھی الزامات لگائے وہ ابھی تک ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ درست ثابت نہ کر پائے. اور اس کے علاوہ جو افشان لطیف نے اب تک جو بھی اپنے بیانات دیے ہیں یا انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں وہ ان کی تردید بھی نہیں کر سکے، ماں سوائے اس کے کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے. ہر بات کا جواب جھوٹ نہیں ہوتا، ہر الزام کا جو تردید ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتی. کیونکہ اگر افشان لطیف اگر کسی بیان کو، کسی بات کو کہتی ہیں یا اگر کسی پر الزام لگاتی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کا ثبوت تک دیتی ہوں اور ثبوت دینے کو میں بالکل تیار ہوں. لیکن یہاں پہ حکومت وقت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اسی طرح یہ خاتون اسی طرح باہر رہی تو وہ ایک حکومت کے لیے ایک بدنامی کا باعث بن سکتی ہے. اس وقت آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، میں اپنا کاشانہ جو ہے اس کے ادارے کے باہر موجود ہوں اور میڈم افشان جو ہے اپنے
اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں. اس وقت افطاری کا وقت قریب ہے, اذانیں جو ہیں وہ اس وقت تیاری کر رہی ہیں اپنی. اس وقت عصر کا وقت ہو چکا ہے اور آپ یہ رمضان کے ماہ میں جو ہے ایک بہت ہی بری چیز ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں بات کہی تھی کہ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنی عبادات کو بڑھاتے ہیں, ہم لوگوں میں کھانا پینا تقسیم کرتے ہیں, لیکن جب ایک ایسے شخص کو, ایک ایسی عورت کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے وہ پریشان ہے, ان کو کھانا کیسے بنا کے دے, کیسے ان کو جو ہے وہ سرو کرے, تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی کچھ جھانکے. اللہ حافظ.